नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर भीषण अटैक किया है। रूसी सेना ने शक्तिशाली मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। रूस के ऐसे बड़े ऑपरेशन से यूक्रेन में भारी तबाही मची है, जिससे यूक्रेन के कई शहर दहल उठे। इस हमले के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने पूरे देश में 51 मिसाइलें और 653 ड्रोन दागे। उसने ये दावा भी किया कि इनमें से बहुत सी मिसाइलें यूक्रेन की रिहायशी इलाकों के आसपास गिरी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उनके 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। हालांकि उसने माना कि 29 जगहों पर ये गिरने में सफल भी रहे। अब यूक्रेन के जो गृह मंत्री हैं इहोर क्लीमेंको, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। राजधानी कीव के इलाके में स्थानीय अधिकारियों ने कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर दी है। इस हमले में यूक्रेन की कई इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, जबकि बहुत से यूक्रेनी नागरिक भी इस हमले में हताहत हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 45 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये लगातार भीषण से अति भीषण होती जा रही है। रूसी ड्रोन पश्चिम में ल्वीव इलाके तक देखे गए। यूक्रेन के नेशनल एनर्जी ऑपरेशन यूक्रेनगो ने कहा कि रूसी ड्रोन और मिसाइलों की बाढ़ का निशाना पावर स्टेशन और ऊर्जा ढांचे थे। उन्होंने कहा कि सर्दियों की शुरू होते ही रूसी देश के ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव का कहना है कि ये रूस की सर्दियों को हथियार बनाने की कोशिश का हिस्सा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि जापोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर घटना की जानकारियां मिली हैं, जहां हमलों के दौरान कुछ समय के लिए ऑफ साइट बिजली चली गई थी। हालांकि रिएक्टर अभी बंद है, लेकिन इस प्लांट को ईंधन को ठंडा करने के लिए जो परमाणु आपातकाल को रोकने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया था और अभी भी उसका नियंत्रण है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एनर्जी साइट्स हमले का मुख्य निशाना थी। उन्होंने कहा कि एक ड्रोन हमले ने कीव के पास फास्टिव में ट्रेन स्टेशन को तबाह कर दिया। इस बीच रूस ने भी दावा किया है कि उसने रात में करीब 116 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेनी सेना और रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार रूस में रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। हालांकि मॉस्को ने सीधे तौर पर रिफाइनरी में नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूसी रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिसका मकसद मॉस्को की तेल निर्यात से होने वाली कमाई में कटौती करना है। कीव और पश्चिमी सहयोगी रूस पर लगातार चौथे साल यूक्रेन के हीटिंग, पानी और बिजली सिस्टम पर लगातार हमला करके उसकी सर्दियों में कहीं ना कहीं बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो जियोग्राफिकल कंडीशन है यूक्रेन और रशिया के, इस मौसम में वहां पर भारी स्नोफॉल होता है। अब यूक्रेन में हुए रूसी हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की इससे पहले भी रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें करते रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही औद्योगिक देशों के समूह G7 से रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। हालांकि उनकी इस मांग और ये चाहत अब तक पूरी नहीं हो पाई है। रूसी अभी भी अपने रुख पर कायम है और यूक्रेन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।